स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रस की। ठीक है, रस ये आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक आता है। तो आप हाई स्कूल के लिए फिलहाल देखेंगे, जिसमें दो रस आते हैं, करुण रस और हास्य रस। ये दोनों रस आप एक ही परिभाषा में या ये कह ले या इन दो रस के अलावा भी और भी रस, जैसे आप इंटर में जाएंगे तो उसमें आपके कम 10 या 11 रस होंगे, तो आप उनको भी मेरी इसी परिभाषा से याद कर पाएंगे। सिर्फ उदाहरण आपको अलग अलग याद करना है, परिभाषा एक ही काफी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि रस होता क्या है। देखिए, कविता को या पढ़ने वाली चीज हो या कोई देखने वाली हो, तो कविता को पढ़ने या नाटक को देखने से, कविता को पढ़ने या नाटक को देखने से पाठक या दर्शक को, अब पाठक कौन है? पढ़ने वाला, और दर्शक कौन है? देखने वाला। तो कविता को पढ़ने वाला पाठक और नाटक को देखने वाला दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जो भी आपको आनंद आता है, अब आनंद भी कई तरह का, ये थोड़ी ना कि आपको सिर्फ आनंद शब्द से ये मतलब नहीं ले लीजिएगा इससे कि आपका आनंद हो यानी कि हंसी टाइप का कुछ हो या अच्छा ही लगे, तो वो रस पे डिपेंड करता है, वो आपका जो आनंद भाव है वो कैसा हो सकता है। तो सीधी सी परिभाषा है कि कविता पढ़ने या नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। हाई स्कूल में दो रस आते हैं, करुण रस और हास्य रस। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका स्थायी भाव याद कर लिया जाए। क्या याद करना है? स्थायी भाव आपको याद करना है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। देखिए, जब शोक होगा, जब कोई दुख होगा, कोई वेदना, कोई पीड़ा, कोई कष्ट होगा, तो आपके अंदर करुण रस की उत्पत्ति होगी। और जब कोई आप ऐसी चीज जैसे उसको देख करके कोई हंसी सी आए, तो वहां पर आपका हास्य, स्थायी भाव हास्य होता है जब, तो वहां पर आपका रस हास्य होता है। परिभाषा में कैसे डालेंगे? देखिए, हमने डैश रस लिखा हुआ है, तो हम करुण रस की लिख के दिखाते हैं आपको। तो मैंने यहां पर लिख दिया करुण। ठीक है, तो करुण रस की परिभाषा मैं बना रहा हूं, आप देखिएगा। करुण रस, फिर से लिखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। वहां देख सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। आपको स्थायी भाव याद हो, आप सारी परिभाषा बना सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है जब यह शोक नामक स्थायी भाव, जब आप भूल भी जाए तो इससे पता कर सकते कि स्थायी भाव है, मतलब यहाँ शोक लिखा जाएगा, करुण नहीं लिखा जाएगा। तो शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव में परिवर्तित होता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, दो जगह करुण भरा गया, एक सबसे पहले और एक सबसे बाद में। दो जगह स्थायी भाव भरा गया, एक शोक और एक यहां पर शोक। बस दो जगह आपको रस का नाम भरना है, शुरुआत में और लास्ट में। बीच में दो बार स्थायी भाव लिख देना है और ये परिभाषा आपकी तैयार हो गई। पढ़कर देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है जब यह शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव में परिवर्तित होता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगर हास्य रस का बनाना है परिभाषा तो बहुत आसान है। यहाँ लिखिए हास्य, फिर यहाँ लिखिए हास्य, फिर यहाँ लिखिए हास्य, स्थायी भाव उसका हास, यहाँ पर भी लिखिए, एक जगह और कहाँ गया ये हास, उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पर हास्य, बस। और परिभाषा आपकी बन जाएगी। जैसे मैं बोल के दिखा रहा हूँ, हास्य, करुण की जगह पे मैं हास्य बोलूंगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास है जब यह हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव में परिवर्तित होता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो यहां से जब हटा दे, क्योंकि दो जगह जब आ रहा है तो पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो ऐसे आप किसी भी रस की परिभाषा बना सकते हैं। समझ में आया? और ये क्या, रस के चार पार्ट, जैसे चार भाग बताए गए, चार अंग बताए गए, वो चार अंग कौन से हैं? एक स्थायी भाव, एक विभाव, एक अनुभाव, एक संचारी भाव। तो एक तो आपका स्थायी भाव हो गया जो शोक है, और बाकी जो तीन बचे, इनसे होकर जब गुजरता है स्थायी भाव हमारा, जब इनमें से होकर गुजरेगा, किससे? विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से, तब आपका
किसी भी रस की उत्पत्ति होगी, चाहे वो करुण हो चाहे वो हास्य हो। तो हाई स्कूल में सिर्फ 2 ही रस है और इतने से आप काम चला ले सकते हैं। अब जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण भी ऐसे लीजिए जो मजा आ जाए, उदाहरण भी ऐसे लीजिए जो मजा आ जाए और आपको अच्छे भी लगे। अब शोक क्या है, शोक का स्थायी भाव क्या है, वो सॉरी उदाहरण किसी को आता है? नहीं आता है। तो हम एक देते हैं जो बहुत ही फेमस मशहूर और हम भी पढ़ते चले आए हैं और शायद लगभग बच्चे भी वही पढ़ते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो अब सर्प क्या है, वो दुख लग नहीं रहा है कि अंधी आज बनाकर मुझ। अब अगर देखो, ठीक है, परिभाषा लिख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं, अंधी आज बनाकर, नहीं ये यहां से शुरुआत नहीं है, मणि से शुरुआत करिए, मणि खोई, मणि खोई भुजंग सी जननी। जननी माने क्या होता है, बोलिए, जननी माने माँ होता है। मणि खोई भुजंग सी जननी, जिस प्रकार कहते हैं कि भुजंग की मणि खो जाती तो जो वो विलाप करती, जो दुख फन पटकती है, मणि खोई भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस। तो जननी कैसे अपना सर पटक रही थी, जिस प्रकार मणि के खो जाने से सर्प जो भुजंग होता है वो अपना सर पटकता है, ठीक उसी प्रकार से जननी अपना सर पटक रही है। क्यों पटक रही है? इसलिए अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। लेकिन ये मत समझिएगा कि न्याय किया तुमने जगदीश, का थोड़ा उल्टा लीजिए, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, इस भाव में लीजिएगा इसको, जगदीश। इसको पढ़िए और देखिए क्या आपको पढ़ने से नहीं लगता है कि हास्य रस किस में है कि करुण रस की। पढ़ के देखिए कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। है, अब सर्प की अगर मणि खो जाए तो वो दुखी होती है। अब इधर माँ कोई अंधी है तो वो कह रही है कि मतलब कहा जा रहा है कि वो सर पटक रही है, तो इसमें ये तो नहीं लग रहा कि हास्य रस है, इससे तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए दुख हो रहा है, तो यहाँ पे शोक उत्पन्न हो रहा है, शोक नामक स्थायी भाव। इसीलिए कौन सा रस मानोगे आप? करुण रस मानोगे। इसके विपरीत अगर हास्य रस का उदाहरण ले तो वो बहुत ही मजेदार है, वो बहुत ही मजेदार है, भूलोगे भी नहीं आप लोग अगर एक बार याद कर लो। देखो कि एक मित्र बोले लाला से, किससे बोले? लाला से। लाला से। एक मित्र बोले लाला से, तुम किस चक्की का आटा खाते हो। अब यहां पे लाइन नहीं आ रही, लेकिन आप एक ही लाइन में इसको लिखेंगे जब भी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है? हम यहां दूसरी लाइन में ले रहे हैं, लेकिन आप एक उसी लाइन में लिखेंगे। और यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे आप ये लगाएंगे, ठीक है? तो एक मित्र बोले लाला से, तुम किस चक्की का आटा खाते हो, है? और छटाक छटाक आटे, छटाक आटे में ही तोंद फुलाए, तोंद फुलाए जाते हो, तोंद फुलाए जाते हो। तो पढ़ने से थोड़ा सा हंसी टाइप की आई कि नहीं आई? कि एक मित्र बोले लाला से, तुम किस चक्की का आटा खाते हो, और छटाक आटे में ही तोंद फुलाए जाते हो। कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आई,
यही है हास। क्या है? हाँ। यही हास है। हास नामक स्थायी भाव जब आपके मन में आया तो आपकी हंसी छूट गई। इसीलिए कहते हैं कि इस वाले में हास्य रस है और इस वाले में करुण रस है। परिभाषा आप इसी से बना सकते हैं, हमने नहीं लिखी है हास्य रस की परिभाषा, आपको खाली इरेज कर करके यहाँ पे हास्य रस भर लेना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। उदाहरण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, रिवाइज कर लो चाहे तो एक बार कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, करुण रस का था। और हास्य रस का तो बहुत मजेदार है ये भी कि एक मित्र बोले लाला से, तुम किस चक्की का आटा खाते हो, छह छटाक आटे में ही तोंद फुलाए जाते हो। तो उम्मीद करता हूं रस की परिभाषा, उसका स्थायी भाव और उसके उदाहरण आपको मेरी इस वीडियो के द्वारा समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।